ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 5। आत्मा के देह से न्यारे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से सारे कार्य और सारे पुरुषार्थ स्वतः होते हैं। इसलिए कहावत है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है और परमात्मा की यथार्थ याद से ही आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को आत्मिक स्थिति स्थायी होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति स्वतः होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा के द्वारा सेवा स्वतः होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को सेवा स्वतः होती है, जिससे भविष्य प्रारब्ध स्वतः बनती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को ईश्वरीय गुणों और दैवीय गुणों की धारणा स्वतः होती है, अर्थात जीवन से स्वतः प्रकट होते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को कब कोई दुख हो नहीं सकता। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को सर्व आत्माओं का सहयोग स्वतः मिलता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा के सर्व संकल्प स्वतः सिद्ध होते हैं और आवश्यक पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए उसकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा स्वतः होती है। परमपिता परमात्मा का अवतरण होता ही है आत्माओं को आत्मिक स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए और उस स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कराने के लिए। जो भी बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना इसको कहते हैं। स्वस्थिति व अनादि स्थिति, जिन चार बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। वे चार बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जून 1972। अगला टॉपिक है आत्मा और शरीर के अस्तित्व का राज और शरीर में आत्मा के स्थान का राज। आत्मा और देह अर्थात प्रकृति और पुरुष के संबंध का राज और अनुभव। आत्म कल्याण के पुरुषार्थी को इस सत्य का ज्ञान और अनुभव परम आवश्यक है कि आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, जहाँ से सारे शरीर को संचालित करती है। जैसे गीता में देह की वस्त्र से तुलना की गई है, ऐसे ही बाबा ने आत्मा को ड्राइवर और देह को मोटर के रूप में स्पष्ट किया है। गीता में भी लिखा है, देह आत्मा का वस्त्र है, परंतु आत्मा का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इस सत्य को समझ नहीं पाते। अर्थात वस्त्र और वस्त्र धारण कर्ता का अलग अलग यथार्थ रीति अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। देह के बिना आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती और आत्मा के बिना देह निर्जीव है। इसलिए परमात्मा को भी देह में आकर ही ज्ञान देना होता है, पतित से पावन बनाना होता है। जैसी आत्मा की स्थिति होती है, वैसे ही उसको देह मिलती है। सुख दुख को भोगने वाली आत्मा है, परंतु दोनों को भोगने का आधार देह है। सूक्ष्म या स्थूल देह के बिना कोई आत्मा कोई अनुभव नहीं कर सकती है। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व ही स्थूल शरीर के आधार पर ही अस्तित्व में आता है। देह में भ्रुकुटी है, अकाल आत्माओं का तख्त। आत्मा एक तख्त छोड़कर झट दूसरा लेती है। अभी है ब्राह्मण कुल का तख्त, यह है पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज
यहाँ कहा जाता है। शांति धाम तो है शांति। गोल्डन एज जीवात्मा बनती है। पहला नंबर भूत है देहाभिमान, इसके बाद ही और विकार आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच निवास करती है। आत्मा अविनाशी है। यह तप्त अर्थात शरीर विनाशी है। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2004। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, ऐसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में जाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 नवंबर 1969। प्रश्न है, आत्मा थकती है या शरीर थकता है? उत्तर, वास्तव में थकता शरीर है, लेकिन थकावट की महसूसता आत्मा करती है, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी का ख्याल तो रहेगा ना। रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए। थकती आत्मा है। तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी होकर रहना है, इसमें ही मेहनत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 फरवरी 2005। अगला टॉपिक है, आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा के पतित और पावन बनने का राज। आत्मा के लेख क्षेत्र का राज है। तुम जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाए। आत्मा अविनाशी है, हार आत्मा में ही पड़ती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मई 2005। भक्ति मार्ग में अज्ञानता के कारण आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण, दोनों को एक ही समझने के कारण आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, जबकि शब्द भी कहते हैं पापात्मा पुण्यात्मा। पापात्मा पुण्यात्मा शब्द ही सिद्ध करते हैं कि लेप क्षेप आत्मा पर ही चढ़ता है। आत्मा के कर्मों के हिसाब किताब का लेप क्षेप आत्मा पर ही चढ़ता है। इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। ये सृष्टि कर्म और फल, सुख और दुख का खेल है। इसमें ड्रामा और कर्मानुसार सुख और दुख हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। आत्मा के अच्छे व बुरे कर्मों का प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा से पुण्यात्मा बनने का अर्थात लेप क्षेप से मुक्त अर्थात कर्मातीत होने का रास्ता बताया है। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे या बुरे कर्म करती है, ऐसा फल पाती है। बुरे संस्कारों से आत्मा पतित बन जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 सितंबर 2005। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 सितंबर 2004। साधु संत कहते आत्मा निर्लेप है।
बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा ही ले जाती है, जिसके अनुसार जन्म लेती है। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2005। अगला टॉपिक है आत्माओं के पूज्य और पुजारीपन का राज। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी का राज। पूज्य ही पुजारी बनते हैं, इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा द्वारा मिला है। कैसे देवी देवता घराने की आत्माएं सत्युग त्रेता में स्वयं ही देवता स्वरूप में पूज्य होती है, और द्वापर कलयुग में जब पति बनती तो पहले निराकार शिव बाबा की शिवलिंग बनाकर पूजा करती है और बाद में अपने ही पूज्य स्वरूपों की पूजा करने लगती है। इसलिए गायन है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। यह गायन आत्मा के लिए है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य परमात्मा के लिए समझ लेते हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्ति से सर्व बातें धारणा करेंगे उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में आपकी जो जड़ मूर्तियां बनेंगी वे भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 29 जून 1970। जो पूज्य देवी देवता थे, फिर द्वापर से वे ही पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है आत्मा रूपी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने का राज। आत्मा के सुख दुख का आधार उसके कर्म है, और कर्मों का आधार कर्म का ज्ञान और आत्मिक शक्ति है। आत्मा में आत्मिक शक्ति का खाता जमा होता है तो आत्मा के कर्म श्रेष्ठ होते हैं और जीवन सुखी होता है। आत्मा सुख का अनुभव करती है, और जब आत्मिक शक्ति का ह्रास हो जाता है, आत्मा पर देहाभिमान प्रभावी हो जाता है, तो आत्मा में विकारों की प्रवेशता हो जाती है और आत्मा के कर्म गिरने से आत्मा दुख अशांति का अनुभव करती है। फिर कैसे आत्मा में आत्मिक शक्ति आती है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होती है, उसका ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है, जिससे हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। सारे कल्प में आत्मा की शक्ति का ह्रास ही होता है। केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर जब आत्मा का सर्वशक्तिवान परमात्मा से मिलन होता है, तब परमात्मा सारा ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखलाते हैं, जिस योग से ही आत्मा में शक्ति पुनः जागृत होती है। इस सत्य का ज्ञान भी परमात्मा ने अभी बताया है। अगला टॉपिक है आत्मा और परमात्मा के निराकार स्वरूप का राज। आत्मा परमात्मा का भेद और उनकी समानता का राज। आत्मा और परमात्मा दोनों का मूल स्वरूप एक समान ही निराकार ज्योतिर्बिंदु है, और दोनों के गुण कर्तव्य भी समान हैं। दोनों के रूप गुण धर्म ऐसे ही समान है जैसे बाप और बच्चे के समान होते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो अपने को परमात्मा के समान ही ज्ञान गुण शक्तियों से परिपूर्ण अनुभव करती है। इसलिए बाबा ने अनेक बार कहा है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, परंतु परमात्मा सदा पावन है और आत्माएं पावन भी बनती है तो पतित भी बनती है। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है तो आत्माएं सुख दुख दोनों का अनुभव करती है।
समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। जब स्वरूप बाप समान अर्थात निराकार है तो गुण भी बाप समान होंगे। बाप समान सर्वगुण स्वयं में अनुभव होते हैं, जैसे ब्रह्मा का अनुभव साकार में था। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 अक्टूबर 1975। आत्मा की सच्ची कमाई का राज। परमात्मा आत्मा को ऐसी कमाई करने का रास्ता बताते हैं जिसका फल सत्युग त्रेता युग अर्थात आधे कल्प तक मिलता है। संगम युग पर आत्मा परमात्मा के साथ रहकर ऐसी अविनाशी कमाई करती है जिससे आधा कल्प सदा सुख पाती है। आत्मा ये सच्ची कमाई ही आत्मा के साथ जाती है और सब कमाई तोड़ विनाश के समय मिट्टी में मिल जाती है। परमात्मा की याद में श्रेष्ठ कर्म करना ही सच्ची कमाई का साधन है। अपने तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर हम आधे कल्प के लिए सच्ची कमाई जमा कर सकते हैं, जो सभी आत्माएं नंबरवार यथाशक्ति करते हैं। अगला टॉपिक है आत्मा के 84 जन्मों का राज। शास्त्रों में 1,84 का गायन तो है, परंतु उसका यथार्थ अर्थ कोई नहीं जानता है। जो परमात्मा ही अभी आकर बताते हैं कि सारे कल्प में एक आत्मा के अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम एक जन्म हो सकता है। अपने जन्मों और पाठ के समय अनुसार हर आत्मा आधा समय सुख का और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। अगला टॉपिक है आत्मा के अविनाशी संस्कारों का राज। आत्मा अविनाशी है तो उसमें संस्कार अर्थात पाठ भी अविनाशी निंदा हुआ है, जो न खिंचता है और न ही मिटता है। वह हर क्षण परिवर्तन अवश्य होता है और कल्प कल्प हो बहु पुनरावृत्त होता है। इस प्रकार कोई भी आत्मा इस विश्व नाटक के पाठ से सदा काल के लिए छूट नहीं सकती है। आत्मा के संस्कार अविनाशी है, जो प्रायः सारे कल्प में एक ही स्तर के रहते हैं। भले वे सतो प्रधान या तमो प्रधान बनते हैं और उस स्तर पर रहते हुए ही आत्मा सुख या दुख का अनुभव करती है। आत्मा के मूल संस्कारों की प्रत्यक्षता संगम युग पर होती है, जिससे आत्मा के सारे कल्प के संस्कार स्वभाव की प्रत्यक्षता होती है। यथा राजा बनने वाले के संस्कार आदि से अंत तक शालीनता के संस्कार और पद होंगे। जो दास दासी उद्योगी कृषक स्तर की आत्माएं हैं या किसी अन्य योनि की आत्माएं भी हैं, उनके आदि से अंत तक उसी स्तर के संस्कार स्वभाव और प्राप्ति होगी, परंतु हर स्तर की आत्मा अपने स्तर पर ही सुख दुख का अनुभव करेगी, जिस अनुभव में समानता अवश्य होगी। सुख दुख का संबंध पद से नहीं है, लेकिन आत्मा की पवित्रता की शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा, प्रथम नारायण, बीच में राजा विक्रमादित्य और अंत में राजा न होते हुए भी संस्कार राजसी ही थे, और संगम पर आने के बाद ब्रह्मारूप में भी वही संस्कार रहे। संगम पर अपनी कर्मेंद्रियों के भी पूर्ण राजा बने। ऐसे ही हर आत्मा के संस्कार स्वभाव का विधि विधान है। विश्व नाटक की विशेषता ये है कि हर स्तर की आत्मा अपने स्तर के संस्कारों में रहते हुए ही
उनकी सतो प्रधानता और तमो प्रधानता के कारण सुख दुख की स्थिति का अनुभव करती है, क्योंकि ये विश्व नाटक ही सुख और दुख का है, जिस अनुभव में हर आत्मा समान है। इसलिए ये विश्व नाटक न्यायपूर्ण, सत्य और कल्याणकारी कहा जाता है। बाबा ने अनेकानेक मुरलियों में कहा है कि अभी तुम सारे कल्प के संस्कार भरते हो। अभी के संस्कार स्वभाव से सारे कल्प के जीवन की प्रत्यक्षता होती है। संस्कार अनुसार वही स्तर उनको अच्छा लगेगा। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहाँ भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। अगला टॉपिक है आत्मा की विभिन्न योनियों का राज। मनुष्यों की या शास्त्रों को लिखने वालों की ऐसी मान्यता है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेती है। परंतु 84 लाख योनियों की किसने कैसे गिनती की, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाबा ने इसके विषय में कोई विशेष नहीं बताया है, परंतु ये अवश्य बताया है कि सारे कल्प में मनुष्य आत्मा अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। बाबा के इन्हीं महावाक्यों के आधार पर उन्होंने 84 लाख योनियों की बात लिख दी है। अगला टॉपिक है मनुष्य आत्मा और अन्य योनियों की आत्माओं का राज। भक्ति मार्ग में 84 लाख योनियों का गायन है, परंतु इनकी गणना कैसे की गई इसका कोई प्रमाण नहीं है, और इनकी गणना करके निश्चित करना न किसी मनुष्य के वश का है और न साइंस के वश की बात है। इसका निर्णय करना दिव्य बुद्धि से ही संभव है। इसलिए बाबा ने भी इसके विषय में कुछ नहीं कहा है और न ही हमको इसकी आवश्यकता है। बाबा ने एक मनुष्य आत्मा के अधिक से अधिक 84 जन्म होने की बात कही है, जिसके आधार पर ही 84 लाख योनियों की बात कही गई है। भले ही जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हो सकती है। बाबा ने यह भी बताया है कि हर योनि की आत्माओं की एक निश्चित संख्या है और हर आत्मा अपनी योनि में ही जन्म पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि हर योनि की आत्माओं के अपने अपने नैसर्गिक संस्कार होते हैं, अपने गुणधर्म होते हैं। इसलिए हर योनि की आत्मा अपनी योनि में ही पुनर्जन्म लेकर पाठ बजाती है, जिसके लिए बाबा ने आत्मा की बीज से तुलना की है। इसलिए मनुष्य आत्मा पशु योनियों में जन्म नहीं लेती है। जैसे आम के बीज में आम के संस्कार होते हैं, ऐसे ही हर योनि की आत्मा में उसके अविनाशी संस्कार भरे हुए हैं, जिस अनुसार वह उसी योनि में जन्म लेती है। भले कर्मों अनुसार हर योनि की आत्मा सुखी दुखी होगी, परंतु उसी योनि में। इस सत्य का ज्ञान भी अभी ही परमात्मा ने दिया है कि हर योनि की अपनी अपनी आत्माएं हैं और उनका अपना अपना पाठ है। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही अपने किए हुए कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगती है। उसके लिए पशु योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः लोगों की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य आत्मा अपने विकर्मों का फल भोगने के लिए अन्य निकृष्ट योनियों में जन्म लेती है, परंतु अंतर्दृष्टि से देखे तो मनुष्य योनि में भोग पशु योनियों से भी अधिक है, क्योंकि जो जितना ही अधिक बुद्धिमान होगा वह उतना ही चिंतनशील होगा।
और उसको सुख या दुख की महसूसता भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए पशु योनि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य विश्व का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के उत्थान और पतन से विश्व का उत्थान और पतन होता है। अन्य योनि की आत्माओं का भी उत्थान और पतन होता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है। इसलिए परमात्मा मनुष्य को ही सुधारते हैं, जिससे सारा संसार सुधर जाता है। यह सभी राज बाप ही समझाते हैं कि अभी हर चीज बिगड़ चुकी है, अभी मैं आया हूं तो हर चीज को सुधारता हूं। इसके लिए पहले मैं मनुष्य आत्माओं को सुधारता हूं, उससे सब चीजें सुधर जाती हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य है 24 जून 1965। ऐसे हमारे जन्म तो बहुत है, लेकिन सबसे महत्व इस जन्म का है। समझते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद ही एक सुख का जन्म मिलता है, परंतु ऐसा होता तो सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए। यह जन्म सबसे उत्तम है। मातेश्वरी जी के महावाक्य है 24 जून 1965 के। ओम शांति।